बंगाल की धूप धूल से भरी सड़कों पर ब्रिटिश साम्राज्य के दबाव ने लोगों के हौसले को थका दिया था। हर इंसान के चेहरे पर थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी बेचैनी और कहीं गहरी अंदर छुपी एक चिंगारी जो किसी मौके का इंतजार कर रही थी। इसी माहौल में एक ऐसा नाम उभरता है, सत्येन। एक ऐसा युवा जिसका सारा वजूद एक ही मकसद के लिए जल रहा था, देश की आज़ादी। सत्येन को देखते ही लगता है जैसे कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक चलती फिरती आग हो। उसकी आंखों में तीखी तहकीक, उसकी बातों में व्यवहारिक सख्ती और उसके दिल के किसी कोने में छुपा हुआ एक दर्द जो उसे लगे हाथ तोड़कर आज़ादी की राह पर चलने को मजबूर करता है। सत्येन पोथर दबी नाम के एक गोपनीय क्रांति का नेता है, एक ऐसा संगठन जिसका सपना है अंग्रेजों की बेड़ियों को तोड़ देना, सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि काम से, जवानों की ताकत से और कभी-कभी अनुचित तरीकों से भी। सत्येन के संगठन में एक से बढ़कर एक लोग हैं, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर और बिल्कुल आम घरों की लड़कियां, लड़के। हर एक के साथ अपनी एक कहानी जुड़ी है। किसी का घर लुटा, किसी का भाई जेल में मारा गया, किसी का इज्जत लूटा गया। इन सब दुखों के बीच सत्येन उनको एक ही रास्ता दिखाता है, दर्द को दबाओ मत, इससे लड़ाई का इंजन बना दे। इसी दौरान कहानी में दो अलग अलग औरतें दाखिल होती हैं, उषा और लीला। दोनों का सत्येन से मिलना जैसे किस्मत का लिखा हुआ हो। उषा एक मासूम सी लड़की, पढ़ी लिखी, संवेदनशील और अपने देश के दर्द को दिल से महसूस करने वाली। जब वो सत्येन को पहली बार बोलते सुनती है तो उसे लगता है जैसे कोई नींद से जग गया हो। सत्येन का आदर्शवाद, उसकी ईमानदारी और उसका त्याग उषा के दिल को छू जाता है। धीरे धीरे उषा को सत्येन की हर बात में प्रेम भी दिखाई देने लगता है, पर वो भी खुद जानती है सत्येन का दिल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए धड़कता है। दूसरी तरफ लीला है, एक ऐसी औरत जिसके जीवन में अत्याचार की लंबी कहानी बंद है। शादी में सताई गई, अपने ही परिवार से दूर हो चुकी, डर और दर्द से भरी हुई। सत्येन उसकी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आता है जब वो बिल्कुल टूट चुकी होती है। सत्येन उसकी मदद करता है, उसे अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपनी शक्ति का एहसास कराता है। और इसी मदद से लीला के दिल में सत्येन के लिए एक जज्बाती लगाव जाग उठता है। लीला का प्रेम गहरा, तीखा और कभी-कभी दीवानगी की हद तक पहुंचता है। उषा का प्रेम हल्का, शांत और निर्मल था। लीला का प्रेम गहरा, जलता हुआ और तड़प से भरा। और सत्येन बीच में फंसा हुआ नहीं बल्कि अपने रास्ते का बंधा हुआ। प्रेम के लिए उसके जीवन में जगह होती, पर हर लम्हा उसे याद दिलाता है कि उसका वक्त और उसकी जान अब किसी एक के नहीं, पूरे देश के हैं। इस कहानी का असली दम तब शुरू होता है जब अंग्रेजी हुकूमत को सत्येन के संगठन की खबर लग जाती है। गद्दारी, जासूसी और हमलों का एक सिलसिला शुरू होता है। सत्येन हर बार बच जाता है, कभी अपनी होशियारी से, कभी अपने लोगों की वफादारी से और कभी किस्मत से, पर हर बार मौत उसके आसपास घूमती रहती है, एक भूखे भेड़िए की तरह। उषा और लीला दोनों ही सत्येन के आसपास चौंका हुआ माहौल देखकर डराती है। उषा अपने दिल से लड़ती है, क्या सत्येन कभी मेरे सपनों का हिस्सा बन पाएगा? लीला अपने प्रेम से झूलती है, मुझे जीवन मिला तो सत्येन के चलने कारण, और अगर वो दूर चला गया तो मैं किस रास्ते पर जाऊंगी? पर सत्येन हमेशा की तरह सिर्फ एक ही उत्तर देता है, देश पहले। ब्रिटिश गवर्नमेंट सत्येन को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। गद्दारी उनके बीच पनपती है। संगठन के कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं और कुछ डर के मारे भाग जाते हैं। हर एक खबर सत्येन के दिल को तोड़ देती है, पर फिर भी वो रुकता नहीं। उसका विचार कहता है कि एक नेता को दर्द महसूस करना चाहिए, पर दर्द से रुक जाना नहीं चाहिए। उषा एक तरफ से संघर्ष करती रहती है, देश के लिए भी और सत्येन के लिए भी, पर लीला अपने प्रेम की हद पार कर देती है। जब वो सत्येन से पूछती है, आपने मुझे जीना सिखाया, पर आपके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी? ये पल कहानी का सबसे गहरा, सबसे तड़प भरा पल बन जाता है। सत्येन का रास्ता एक त्रिशंकु सा बन जाता है, प्यार, कर्तव्य, त्याग और मौत का साया।
अंत में सत्येन का सफर किस मोड़ पर आकर रुकता है, ये शरत चंद्र ने पूरे भारत के मन में गहरी चोट बनकर छोड़ा है। पोथर दबी का अंत खुला हुआ सा रहता है, जैसे एक आवाज जो कह रही हो, आज़ादी आसान नहीं होती, पर उसके लिए कुर्बानी देने वाले कभी मरते नहीं। उषा और लीला की कहानी भी अंत में एक दर्द भरा प्रश्न छोड़ जाती है। प्रेम या देश, त्याग या अपनापन, सुख या क्रांति। पोथर दबी सिर्फ एक पॉलिटिकल नॉवल नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, विप्लव और मानव आत्मा की संवेदना का गीत है। यह हमें दिखाता है कि आज़ादी सिर्फ हथियार से नहीं, दिल के खून से लिखी जाती है। दोस्तों, पोथेर दाबी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जज्बा है, एक ऐसी प्रेम और क्रांति की गाथा जिसमें हर किरदार अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, अपनी खुशियां, अपने रिश्ते और कभी कभी अपनी जिंदगी भी। सत्येन का जुनून, उषा की निशब्द तसल्ली और लीला की जलती हुई मोहब्बत, ये सब मिलकर हमें एक ही बात याद दिलाते हैं, आज़ादी सिर्फ तलवारों से नहीं, दिल के खून से लिखी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी प्रेरणादायक बुक समरीज के लिए नॉवेल न्यूक्लियस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी, एक और नया सफर। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।